पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। डॉक्टर साहब, मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर। चले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो हम मांग रहे हैं, वो भी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हम बाकायदा हमारे पाकिस्तान के भिखारी बिगर्स मिडिल ईस्ट में जाते हैं और वहां पे बाकी जगह तो छोड़ दें कि वहां पे मांगते हैं, बाकायदा सर बैतुल्ला और हरम शरीफ के अंदर बाकायदा मांगते हैं लोगों से। ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, हाल ही की लेटेस्ट खबर यह है कि जो सऊदी अरेबिया में मुस्लिम रिलीजन के लोग हज करने जाते हैं उनमें अब पाकिस्तान ओरिजिन के भिखारी भी जाने लगे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के गवर्नमेंट को सीधे सीधे ये कहा है कि आप अपने भिखारियों पर कंट्रोल करें। देखिए दोस्तों, अब पाकिस्तान की हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि अब टेररिज्म एक्सपोर्ट करते करते अब वो दूसरे देशों में भिखारी भी एक्सपोर्ट करने लगा है। सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि 10 भिखारियों में से 9 भिखारी पाकिस्तान से आते हैं और वो सऊदी अरेबिया में भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया में भीख मांगना ये गैर कानूनी है और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को अच्छे से हड़काया है। अब पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी भिखारियों की मदद से चलाएगा। इतनी बेकार हालत पाकिस्तान की हो चुकी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ़्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ़्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात करते हैं तो देखें बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि ये जो है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। खैर छोड़ें, हम क्या बात करेंगे। अब तो भिखारियों ने खुद ही बातें आपको, सारी जो दास्तान है वो आपको सुनाई देती हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये लें जनाब, मैं आपको जियो पर ये खबर जो नशर हुई है वो भी सुनवाई देती हूँ। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी। मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज नौशीन यूसुफ हमारे साथ हमसे जानेंगे। जी नौशीन। जी बिल्कुल, समंदर पार पाकिस्तानी कमेटी का इजलास मंजूर काफिल की जेर सदारत हो रहा था, जिसमें सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने बताया कि हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। जितने फकीर बाहर बैरून मुल्क खुसूसन अरब ममालिक में गिरफ्तार हो रहे हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी है। और इराकी और सऊदी सफीर तो हमें कहते हैं कि आप रिपीट ऑफेंडर्स हमारे पास क्यों भेजते हैं, इनसे हमारी जेल भरी गई है। और उन्होंने कहा, वजीर बताया कि अब हमारे इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बनकर जाते हैं। पाकिस्तान से जहाज भर भर के भिखारी जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं और हरम के अंदर जितने भी जेब खुदरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। ज़रात का भीख मांगते हैं। देखिए, इकोनॉमी जब काम ना करे तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई नए नए फार्मूलाज जो हैं वो ट्राई करना पड़ते हैं। हो सकता है कि कहा गया हो कि ऐसा करो कि अब कैसे अपना पूरा करें, तो भिखारियों को कहो इनको बाहर भिजवाओ, भिखारियों चलो निकलो यहाँ से और पूरी कंट्रीज़ में जो है वो फैल जाओ जाके दुनिया में, वहाँ पे भीख मांग मांग के लाओ और ताकि थोड़े जो है वो पैसे बने। या तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन करें आपके, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर है और ये खबर वाकई ये हो रहा है कि मुल्क के खुदादाद के भिखारी
मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, या तो वो भाग रहे हैं या फिर ये स्ट्रेटजी हो सकती है। डॉक्टर साहब आज एक दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और एक तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि आज सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन 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 द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। डॉक्टर साहब ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, डॉक्टर साहब ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में, मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मैं तो खुद यहाँ से मांगने के लिए आया हूँ भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूँ, और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांगते, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, जो पहला हमारी डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था।